बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, जबरदस्त किस्म की वीडियो है A1। तमाम दोस्त व्यूअर्स जो बड़ा बड़ा डिविडेंड लेना चाहते हैं और इस मुश्किल हालात में, जबकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हर तरफ छाई हुई है और जो है मायूसी के बादल वो डगमगा रहे हैं, तो ऐसे हालात में आपको अच्छी कंपनियां जो ग्रोथ भी दें और इसके साथ साथ डिविडेंड भी जबरदस्त दें, और आज ही लें, आपको 2 दिनों बाद डिविडेंड भी मिल जाए। और आपको क्या चाहिए, वो आपके लिए लेके आए 6 बेहतरीन कंपनियां, ऐसी कंपनियां जो कि आप थोड़ा लॉन्ग टर्म भी रख लें तो कोई मजायका नहीं है। ये आपको हर वक्त में, हर दौर में एक अच्छा गेन, अच्छा डिविडेंड और देंगे और आपकी मुआशी पोजीशन को मुस्तहकम रखेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, इस पे आप वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। पेड ग्रुप है, डिटेल ले लीजिएगा। और ये हमारी फ्राइडे वाले दिन जो हमने बाइसल कॉल दी थी, उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आजकल मार्केट में क्रैश का वर्ड बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोस्तों क्रैश जो होना है मार्केट का होता है। अब देखें, बास तो जो नए हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा ये डरावना सा सीन है कि मार्केट जो है, जैसे इलेक्शन के फौरी बाद 9 तारीख को भी डाउन, 10 को भी डाउन, यानी कि फ्राइडे को, फिर मंडे को, फिर ट्यूसडे को। ट्यूसडे वाले दिन मार्केट उठी और उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे वाले दिन वो मार्केट बेहतर रही, और फिर थर्सडे फ्राइडे को वही साहब मार्केट क्रैश। तो दोस्तों ये सारी की सारी वजह है। देखिए, मार्केट को कोई शौक नहीं है क्रैश होने का। असल में हमारा शुरू से जो मसला रहा है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, ये सारे के सारे सियासतदान जो है ना, ये निकम्मे हो चुके हुए हैं। इनके अब सर पे बागदौड़ बार बार रखेंगे तो बात है जी कि मुल्क के हालात ये पिछले 30 सालों में क्या सवार चुके हैं जो अब आगे सवारेंगे। हम लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए, जो कि ये स्टेबिलिटी भी नहीं दे पा रहे। और इनकी आनियां देखें, जानियां देखें, इनकी बैठकें देखें, और इनके आप कपड़े देखें, ड्रेस देखें, इनकी शानो शौकतें देखें, अरबों खरबों रुपए के इनके बैंक बैलेंस देखें, और अपने हम हालात देखें। अवाम इस वक्त इतनी तंग दस्ती के हालात में गुजर रही है कि आप देखें, IMF के जो कर्जा जाते हैं पिछले 30 सालों में बढ़े हैं। IMF के जो कर्जा जाते हैं पिछले 30 सालों में बढ़े हैं, और इतने ज्यादा हो गए हैं कि इनका इंटरेस्ट देने के लिए पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। और अब भी ये मामला हैं कि IMF के बगैर हम नहीं चल सकते, 1 महीना भी नहीं चल सकते। अगर चलेंगे तो उसको नहीं हम इंगेज करेंगे तो क्या होगा, डॉलर बढ़ना शुरू हो जाएगा, हर चीज बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इनके साथ भी अब देखें, चलने से गैस के प्राइसेस किस हद तक बढ़ गए। हर बंदा परेशान है, हर फैमिली परेशान है। 30, 40, 50 हजार, लाख, 2 लाख घरों के बिल आ रहे हैं। और क्या है, 3 टाइम की रोटी पकानी है या चाय पीनी है, वो भी महाल हो गया। और लोग बेचारे इतने परेशान हैं कि वो, एक आपको मैं मुहतात अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूं कि शहर की आबादी का 10 से 12, 15% हिस्सा वो गांव में, देहातों में चले गए हैं वापिस। अखराजात कंप्लीट नहीं हो रहे, क्या करें। वो बिजली के बिल, अब गर्मियां चढ़ेंगी, बिजली के बिल आ जाएंगे, और अभी रुकने का भी नाम नहीं है। IMF ने मजीद आगे जो शराइत रखनी है, बल्कि ये उनकी शराइत नहीं होती, हमारी नाहल हुकूमतों के सारे मसले मसाइल होते हैं कि आप लोगों ने पहले क्यों इस तरह के मामला बिगाड़े कि ये IMF का हमें जरूरत पड़े। अगर हो भी तो कम से कम पहले आप जो गैस बिजली के असल रेट हैं उनके मुताबिक दें, अवाम को उसी तरह रूटीन पे लगाएं कि एक चीज 100 रुपए की आपको यूनिट मिल रहा है तो आप क्यों 50 रुपए में देते रहे। अपना वोट बैंक बचाने के लिए, अपनी सपोर्ट को बचाने के लिए, अगले इलेक्शनों में आने के लिए, तो मुल्क का आप लोगों ने कबाड़ा कर दिया। तो दोस्तों ये असल जो बात है ना, अब देखें जो केयर टेकर हुकूमत आई, ये एक ट्रैक पे लेके आई। इन्होंने अगर 100 रुपए का कोई भी यूनिट आ रहा है बिजली है या गैस का, एक मिसाल दे रहा हूं, वो अब ये 120 पे दे रहे हैं, जिससे ये है कि कुछ मामला बेहतर भी हो रहे हैं। जी तो दोस्तों बात ये है कि देखें कि अब गैस के बिल इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। जो 500-700 रुपया बिल आता था उसको अब 18-20 हजार रुपया बिल आ रहा है। जिसका 2-3 हजार बिल था उसका 50-60 हजार से क्रॉस कर गया। यानी कि तकरीबन 600 से 700% तक गैस के प्राइसेस में इजाफा कर दिया गया। और ये 2 दिन पहले ही हालिया देखें आप, 67% इंक्रीज किया गया। इसी तरह बिजली के बिलों में भी सर्दियों में मुसलसल इजाफा होता रहा। ये अवाम को, हमें पता चलेगा जब ये गर्मियां शुरू होंगी, पंखे चलेंगे, AC वगैरह चलेंगे, तो लाखों में बिल आएंगे, कैसे देगी अवाम।
अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज़। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज़। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज़। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। तो बेहतर लोगों ने यही समझा, जो गांव देहात के थे, गांव देहातों में चलें या जंगलों में चलें, दरख्त के नीचे चारपाई बिछाएं और मट्टी का चूल्हा बना के लकड़ियां जला के तो जिंदगी गुजारें, जिस तरह के ये हालात अवाम के लिए पैदा कर रहे हैं। एक आदमी, नॉर्मल आदमी, जिसकी तनख्वाह अगर 50,000 या 80,000 रुपये है, वो कैसे गुजारा करेगा मुझे बताएं। इतने मामला, अगर बिल ही इतना आ जाएगा, वो बिल दे के बाकी क्या करेगा। ये हुकूमतों के सोचने का काम है। इन लोगों पे ये अजाब पड़े हैं ये वाले। अगर ये अवाम का नहीं सोचेंगे, सिर्फ अपना सोचेंगे कि हम हुकूमत बना लें और ये टशन पूरे कर लें, ऐसे कर लें, इनकी आनियाँ जानियाँ नहीं खत्म होगी तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान अगर नहीं है तो ये क्या करेंगे। जैसे कि अब देखें, दोबारा डिफॉल्ट के बादल जो हैं वो फिर आने लगे हैं, मंडला रहे हैं, रूमर्स उस तरह के फिर मार्केट में आ गए हैं। आप मुख्तलिफ रिपोर्ट्स देख लें, ब्लूमबर्ग की, फिच रेटिंग एजेंसी की, उसके बाद मूडीज की, वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, सब के अब यही है कि अगर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का फिर खतरा बढ़ गया है। क्योंकि 2024 में 25 अरब डॉलर की पेमेंट्स करनी है। कहां से आएंगे पैसे। कोई मामला अभी सर जोड़ के बैठेंगे तो आएंगे ना। अगर इनके यही मामला चलते रहे तो बहुत मुश्किल है ये मामला होने। क्योंकि देखें, महंगाई अभी मजीद और आने जा रही है, क्योंकि IMF आएगा, उसने कहना है जी हाँ जी आपको पैसा चाहिए, हमें शॉर्टी दो। फिर इन सियासतदानों के पास ये IMF पे इल्जाम लगा देते हैं। ये खुद बताते हैं कि जी हम गैस के प्राइस बढ़ाते हैं, बिजली के प्राइस बढ़ाते हैं, पेट्रोल के प्राइस बढ़ाते हैं। IMF तो कहता ही नहीं ऐसा। वो तो कहता है हमें सोर्स ऑफ इनकम दें जिससे हमें शॉर्टी हो, हमें पैसा वापस मिलेगा। तो फिर ये शॉर्टी ये देते हैं क्योंकि इनके पास हैं ये 3 सोर्सेज अवाम पे बोझ डालने के। ठीक है, तो इस वजह से इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ना ही इंटरेस्ट रेट, जो खबरें चल रही थी कि इंटरेस्ट भी नीचे आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आएगा तो इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा ना। तो दोस्तों ये बड़ी सोच तलब बातें हैं, ये हमारे सियासतदानों को सोचनी पड़ेगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही सब कुछ है। इकोनॉमी हमारी बेहतर होगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। ये आके सर जोड़ के बैठेंगे, साथ IFC बैठे, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना सबसे बड़ा मसला है। इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट भी करेगी, स्टॉक मार्केट भी ऊपर आएगी और सब मामला बेहतर हो जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा अहम है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो दोस्तों इसके बाद अब आपको मैं बताने जा रहा हूं जो कंपनियां आपके लिए लेके आऊं, 6 जबरदस्त किस्म की जो डिविडेंड दे चुकी हैं, जो कि आप ले सकते हैं और अच्छी कंपनी है। सबसे पहले है जी इसमें JSB EFT फंड है जी, उसने अनाउंस किया है जी 11.08% डिविडेंड, जो कि एक्स डेट है इसकी 21। हब पावर कंपनी, मायानास कंपनी है, इसने 40% डिविडेंड दिया है 4 रुपए पर शेयर। ये आप 23 तारीख से पहले ले सकते हैं, 23 फरवरी से। उसके बाद है CPPL चिराग पैकेजिंग ने डिविडेंड दिया है जी 10%, यानी कि 1 रुपया पर शेयर। उसके बाद है जी CSAP क्रिसेंट स्टील, इसने 20% डिविडेंड अनाउंस किया 2 रुपए पर शेयर। इसकी लास्ट डेट है जी एक्स डेट 27/2। उसके बाद है जी FABL फैसल बैंक, जो आपको बार बार कह रहा था अच्छी अर्निंग है, अच्छा डिविडेंड देगा। इसने जनाब 20% डिविडेंड दिया है 2 रुपए पर शेयर, और इसकी भी 27/2 एक्स डेट है। लास्ट है जी हमारा SNBL सुनहरी बैंक, देखें 10 रुपए वाला शेयर, और 30% इसने भी डिविडेंड दे दिया है, अपनी हैसियत से भी ज्यादा। तो ये अच्छी बात है ना कि शेयर होल्डर को कुछ मिले तो सही ना। 3 रुपए पर शेयर जो है वो मिला,
और इसकी लास्ट डेट है जी 28/3 से पहले आप बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी कीजिएगा। अल्लाह आपका रिस्क में इजाफा करे और आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।